हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिस इज़ योर एजुकेटर चारू। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। आई एम श्योर आप लोग जानते ही होंगे दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के पार्ट्स से। सिंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ह्यूमन बींग्स भी, तो वी डू हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड transport system for blood within the body. So human heart is one of the most developed heart that are found within the organisms. डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स में। दैट्स वाई हमारा जो हार्ट होता है ये 4 चैम्बर से बना होता है। इसमें कई सारे वेजल्स, कई सारे वॉल्व्स, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेप्टम, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। सबकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, राइट? सो वी शैल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट स्टार्ट विद चैम्बर्स। तो ह्यूमन हार्ट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 4 चैम्बर्स, जिनमें उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। लेफ्ट एट्रियम, अपर लेफ्ट पोर्शन, देन अपर राइट पोर्शन, राइट एट्रियम, lower left is known as left ventricle, and similarly the lower right portion is known as the right ventricle. So here the pumping of blood is observed, like left atrium से blood जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है, एंड सिमिलरली राइट एंट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स. So the second portion that we are going to study in the parts of human heart is valve. तो ह्यूमन हार्ट में वैसे तो 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं, बट मेजरली हम 2 वॉल्व्स के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि राइट साइड में पाया जाता है, एंड बाइकस्पिड वॉल्व जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, एंड इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट. तो बेसिकली ये जो वॉल्व्स होते हैं, जब अपर चैम्बर पूरा ब्लड से फिल हो जाता है तो इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड को पंप आउट करते हैं टूवर्ड्स द वेंट्रिकल पोर्शन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट विच इज़ कॉमनली नोन एज वेजल्स. तो हार्ट में कई तरह की वेजल्स पाई जाती हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर आने का काम करती हैं, एंड प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाने का काम करती हैं. इनमें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, inferior and superior vena cava, aorta, these are some of the vessels that are commonly found in the human heart. And the last part of the heart is known as septum, जो कि लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करने में काम आता है in order to prevent the mixing of pure and impure blood. ओके, सो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा इसको इस ब्यूटीफुल पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया है. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट. So left side is having pulmonary arteries, pulmonary veins, left atrium and left ventricle. Right hand side we can see vena cava from the upper body जिसको हम superior vena cava कहते हैं. Then vena cava from the lower body which is commonly known as inferior vena cava, right atrium, right ventricle, and the red portion separates the right hand side with the left hand side of the heart. The blue color in the diagram represents the deoxygenated blood or the carbon dioxide rich blood, whereas the yellow color in the diagram represents the oxygenated blood or pure blood, whereas the red portion shows the septum जो left और right hand side को easily separate करने के काम में आ रहा है. So here we can see that the pulmonary arteries carries deoxygenated blood. ये यहाँ से इसको lungs में लेकर जाती हैं for the exchange. पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेकर के लेफ्ट एट्रियम की तरफ आती हैं. दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड देन एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम, जो कि लेफ्ट एट्रियम की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व है वो ओपन हो जाता है एंड द ब्लड गेट्स एंटर्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ से जो प्योर ब्लड होता है एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है थ्रू सर्कुलेशन. साइमल्टेनियसली ही राइट हैंड साइड में भी सिमिलर प्रोसेस चल रहा होता है, बट वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है. वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ह्यूमन हार्ट की तरफ आता है.
एंड जैसा कि हमने अभी इलेबोरेट किया, बॉडी के अपर पोर्शन से सुपीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लाती है राइट एट्रियम में, एंड लोअर पोर्शन से इंफीरियर वेना कावा उसे राइट एट्रियम के पास लेकर के आती है। फ्रॉम राइट एट्रियम जो ब्लड होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू मूव आउट किया जाता है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक पहुँचाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। एंड हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम इज गिवन, जो अभी हम लोगों ने समझा है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। सिमिलरली राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड लेकर आया जाता है, जिसको राइट वेंट्रिकल में पास ऑन किया जाता है, एंड यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लंग्स के पास भेजा जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज for purification and exchange through oxygen. With this, we have completed this unique topic. I just hope you guys have understood the topic. We'll be meeting very soon with some new concept. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.